दिन में इस समय माँ सरस्वती बैठती हैं। जुबान पर मुंह से बोली हुई हर बात होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों की माने तो दिन के 24 घंटे में कम से कम एक बार तो हमारी जुबान पर सरस्वती माँ का वास जरूर होता है। उस समय बोली गई कोई भी बात पूरी हो जाती है। कई बार इस बात को लोगों ने जांचा और परखा भी होगा। कई बार तो लोगों के मुंह से निकली हुई नेगेटिव बात भी सच हो जाती है। ऐसी नेगेटिव बातें बोलने वालों को लोग काली जुबान वाला कहकर भी बुलाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों द्वारा कही गई अच्छी बात भी सच होती है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते जरूर सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि दिन में किस समय माँ सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती हैं। जब आपकी बोली हुई बात सच होती है, उस समय की सही जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। उन्हीं से शब्दों की मधुरता है और ज्ञान भी उन्हीं से है। विद्या की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती से ही सर्वप्रथम स स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी स स्वर की उत्पत्ति से संसार के सभी नदी, झरनों और पक्षियों को आवाज मिली। अंधकार से भरे इस जीवन से इंसान को उजाले से भरे अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का सारा दायित्व वीणा वादिनी मां सरस्वती के कंधों पर ही रहता है। यही कारण है कि माता सरस्वती हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को सच करने की जिम्मेदारी उठाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। किसी के बारे में आप जब भी बोलें तो अच्छा ही बोलें। आपका मन हमेशा स्थिर और प्रसन्न रहेगा तो आप सभी का अच्छा सोचेंगे, क्योंकि दिन के 24 घंटे में एक बार जुबान पर माँ सरस्वती जरूर बैठती हैं। लेकिन माँ सरस्वती दिन के किस समय जुबान पर विराजमान होती हैं, ये शायद ही सभी लोग जानते होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? अगर होता है तो किस समय होता है? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी टाइम पॉजिटिव बोलें तो आपके साथ अच्छा होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद भी अपने मन को शांत रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आप 3 से 5 बजे के बीच में कभी भी अपनी बात ईश्वर के सामने रख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय भगवान से आपका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। तभी तो आर्षि मुनि लोग इसी समय भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय ईश्वर की भक्ति करने से उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। माँ सरस्वती जरूर प्रसन्न होंगी। माँ सरस्वती उनकी कहीं हर बात पूरी करेंगी। इसलिए आप भी इस समय नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बिना किसी संकोच के माँ सरस्वती के सामने अपने मन की बात बोल दें और अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आने दें। अपने मन में आप अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। माँ सरस्वती आपकी कही गई हर बात पूरी करेंगी। आपको बस अपने आप को थोड़ा शांत रखकर माँ सरस्वती पे विश्वास रखना होगा। आपको मैजिकल टाइम यानी 3:10 मिनट 3:15 मिनट पे या 3:20 मिनट से 3:40 मिनट के बीच में बोली गई अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए लगातार कई दिनों तक उसी टाइम पे अपनी विश को दोहराना होगा। इसके साथ ही आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने विश में बोला कि आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए तो माँ सरस्वती आपको तुरंत पैसा दे देंगी। नहीं, वो आपकी मनोकामना पूरी करने में आपकी हेल्प करेंगी, आपके लिए वैसे अवसर बनाएंगी। आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी और मन में ये विश्वास बनाए रखना होगा कि आपकी विश जरूर पूरी होगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे विचार, कैसी भावना के साथ अपनी जुबान पर शब्दों को लाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा समय होता है जब हमारी जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है और हमारे मुंह से बोली गई हर बात सच हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में दिन के समय को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहला शुभ और दूसरा अशुभ। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है।
इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय नए दिन की शुरुआत होती है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:10 से लेकर 3:15 तक का समय, यानी बीच के 5 मिनट का समय ऐसा होता है जिसके बीच में अगर आप अपने मन में जो भी सोचते या बोलते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। इस शुभ मुहूर्त में मां सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान रहती हैं। इसके अलावा थोड़ी ही देर बाद, यानी 3:20 से 3:40 के बीच मां सरस्वती का आपकी जुबान पर बैठने का सबसे सही समय होता है। इसलिए इस समय पे बोली गई कोई भी बात जरूर सच होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ये निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर। तभी तो विद्वान और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह के समय हमेशा शुभ बोलना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी वाणी होगी। आमतौर पर इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन आपको अगर सच में अपनी किसी मनोकामना को पूरा करना है या किसी अपने खास के लिए प्रार्थना करनी है तो आपको उसके लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। और इन दोनों मैजिकल टाइम में से किसी एक टाइम पे आप अपने मन की बात कह सकते हैं। इसको मैजिकल टाइम बोलने के पीछे कारण है कि इस टाइम पे सरस्वती माँ आपकी जुबान पे बैठकर किसी जादू की तरह आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब नियम कायदों का ध्यान रखा जाए। आप भी मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए किसी का बुरा ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, बुजुर्गों, असहाय और गरीबों की मदद करें, उनकी सेवा करें, उनका निरादर कभी ना करें। मां सरस्वती आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। आप भी एक बार जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मैजिकल टाइम पे अपनी विश मां सरस्वती से बोलकर देखें, पूरी जरूर होगी। गुरुजी द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि गुरुजी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।